हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। फाइनली जेके बैंकिंग एसोसिएट का एग्ज़ाम कंक्लूड यहाँ पे हो चुका है। जो आखिरी शिफ्ट यहाँ पे थी वो 5th ऑफ फरवरी को थी। जिन एस्पिरेंट का एग्ज़ाम मिस हुआ था ड्यू टू स्नोफॉल, उनका एग्ज़ाम शेड्यूल था यहाँ पे 5th ऑफ फरवरी को। तो फाइनली जो एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो चुका है। तो अब हम उस पोजीशन में हैं कि हम कट ऑफ की यहाँ पे प्रिडिक्शन कर सकते हैं। जो चीज़ें हमने अंडर कंसिड्रेशन ली हैं वो यहाँ पे आपको पता होगा कि हमने अराउंड 10 शिफ्ट का यहाँ पे एनालिसिस आपको किया था जैसा जैसा एग्ज़ाम आपको आया था। तो ये आपके द्वारा दिया गया रिव्यू ही था यहाँ पे। तो इससे काफ़ी अच्छा आइडिया लग जाता है कि कितने बच्चों की कितनी अटैम्प्ट यहाँ पे रही है और कितना कट ऑफ रह सकता है। इसके अलावा हमने कुछ पोल भी यहाँ पे कंडक्ट करवाए थे, जबकि पोल को हम इतना सीरियस नहीं लेते क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट गलत पोलिंग यहाँ पे करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि 12% एस्पिरेंट ने अबोव 90 अटैम्प्ट किए हैं, ऐसा उनका कहना, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो गाइस अब हम बात करेंगे डायरेक्ट कट ऑफ की कि जनरल कैटेगरी में यहाँ पे कट ऑफ कितना रह सकता है। इससे पहले गाइस आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि पीओ मेंस जो जेके बैंक का है उसका रिज़ल्ट कुछ दिनों पहले आया था। मैंने वीडियो नहीं डाली थी। यहाँ पे स्कोर कार्ड उन बच्चों को शो हुआ था जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे। तो एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर थी कि जनरल कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया था 110.87, जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये मैं डिस्क्रिप्टिव को इंक्लूड करके आपको बता रहा हूँ। और जो हमारी प्रिडिक्शन थी यहाँ पे 85 थी, लेकिन विदाउट डिस्क्रिप्टिव थी। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव के 11 मार्क्स यहाँ पे ऐड कर दूँ तो लगभग 96। तो आप देख सकते हो कि काफ़ी फ़र्क यहाँ पे है 14 मार्क्स का। लेकिन जब मैंने 96 यहाँ पे आपको बताया था कि 96 तक रह सकता है यहाँ पे कट ऑफ, तो आप सबने कहा था कि इतना ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि जो वैकेंसी है ओपन कैटेगरी में वो 150 प्लस है। तो इतना ज़्यादा कट ऑफ यहाँ पे नहीं रह सकता है, आप सबका यही कहना था। और क्योंकि 450 प्लस एस्पिरेंट को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट होना था। आप में से बहुत एस्पिरेंट ने ये भी कहा था कि जो एसबीआई क्लर्क है उसका कट ऑफ 89 ही गया है आउट ऑफ 200, जबकि उसकी जो वैकेंसी थी खाली 23 थी ओपन में। जब 23 वैकेंसी के लिए 89 कट ऑफ जा रहा है तो 450 प्लस वैकेंसी के लिए 96 कैसे जा सकता है, ये आपके क्वेश्चन वहाँ पे थे। तो आपको भी यहाँ पे सरप्राइज़ लगा होगा कि 110 कट ऑफ यहाँ पे कैसे गया। तो 100 तक तो मैं भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन 10 मार्क्स यहाँ पे एक्स्ट्रा चला गया है, जिसका मतलब ये है कि जो कंपटीशन है काफ़ी यहाँ पे हाई है। आपको ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, काफ़ी एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी क्लर्क की जॉब कर रहे होते हैं लेकिन वो भी पीओ का फॉर्म भर देते हैं। तो उनकी तैयारी ऑलरेडी बहुत अच्छी होती है। तो काफ़ी डिफरेंट फील्ड से भी पीओ के लिए लगभग हर बंदा अप्लाई यहाँ पे करता है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ है वो काफ़ी हाई रहता है। अब हम बात करेंगे बैंकिंग एसोसिएट के एग्ज़ाम की कट ऑफ की। सबसे पहले मैं बात करूँगा यहाँ पे जनरल कैटेगरी की। जो कट ऑफ मुझे लगता है, मैं एक ही नंबर बताऊँगा, वो है 74 रह सकता है जनरल कैटेगरी का यहाँ पे कट ऑफ, प्लस माइनस 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो कुल मिला के आप देख सकते हो कि 72 से 76 के बीच रह सकता है ओपन कैटेगरी का कट ऑफ। आपको एक चीज़ यहाँ पे नोट करनी है कि अटैम्प्ट और स्कोर में काफ़ी फ़र्क होता है। आपको काफ़ी एस्पिरेंट मिलेंगे 80 प्लस या 85 प्लस अटैम्प्ट वाले, लेकिन उतने मार्क्स लेना एक डिफरेंट थिंग है। ये चीज़ आपको अंडरस्टैंड करनी है। अगर आप ओपन कैटेगरी में हो और आपको लगता है कि आपके मार्क्स 67 प्लस बन रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि आप गेम में अभी तक बने हुए हो। क्योंकि आपको भी एक चीज़ का पता है कि जो पहली लिस्ट है वो फाइनल लिस्ट नहीं होने वाली है। क्योंकि अराउंड 200 एस्पिरेंट ऐसा है कि जो पीओ की तरफ जा सकता है और वो बीए की सीट्स छोड़ेगा। इसके बाद कुछ और एग्ज़ाम हुए हैं जैसे पीए, जो वहाँ पे सिलेक्ट हैं वो यहाँ पे शायद ज्वाइनिंग ना लें। इसके अलावा कुछ आईबीपीएस के एग्ज़ाम होते हैं तो कुछ 50 to 60 एस्पिरेंट वहाँ भी जा सकते हैं। तो अराउंड 300 से 400 के बीच सीट्स ऐसी हैं जो वेटिंग लिस्ट में आ सकती हैं। तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान यहाँ पे रखना है। तो 67 प्लस अटैम्प्ट अगर आपकी जनरल कैटेगरी में है तो आप रेस में बने हुए हो। लेकिन जो कट ऑफ मुझे लगता है जनरल कैटेगरी का वो 72 से 76 के बीच लगता है। इसके अलावा बाकी कैटेगरीज़ का आप अपने अकॉर्डिंगली हिसाब लगा सकते हो। जैसे जो EWS है, ALC है, इनके कट ऑफ हाई रहेंगे, जनरल से कम रहेंगे, लेकिन ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। 3 या मैक्सिमम 4 मार्क्स का, इससे ज़्यादा फ़र्क आपको नहीं देखने को मिल सकता क्योंकि ये काफ़ी बच्चों को यहाँ पे कवर कर रही है। आपने
मेंस में भी देखा होगा कि ओपन का कट ऑफ यहाँ पे 111 था, तो एएलसी का लगभग 110 था। ये क्या रीज़न रहा ये मैं फिर आपको बताऊंगा कभी, क्योंकि ये डिटेल में बताना पड़ेगा कि एक मार्क्स के भी 40 बच्चे एक्चुअल में कैसे आ गए, तो इसके पीछे अलग कंसेप्ट है, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन इन कैटेगरीज का कट ऑफ आपको हाई देखने को मिल सकता है। उसके बाद एससी, एसटी, आरबीए का थोड़ा कम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और पीएसपी क्योंकि एक न्यू कैटेगरी है, तो इसका कट ऑफ सबसे कम आपको देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पीओ के प्री में भी बताया था कि पीएसपी का कट ऑफ 38 से आपको 40 के बीच देखने को मिल सकता है। तो आप सभी हंस रहे थे कि इतना कम कट ऑफ नहीं रह सकता है, लेकिन फिर आपने देखा कि कितना कम कट ऑफ हो गया, जबकि स्कोर कार्ड नहीं शो हुआ। लेकिन आपने मेंस में भी देखा कि पीएसपी का 75 गया आउट ऑफ 225। तो क्योंकि ये न्यू कैटेगरी है, इसका कट ऑफ सबसे कम रहेगा। और एससी, एसटी, आरबीए का मॉडरेट रहेगा, और हाई रह सकता है यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का और एएलसी का। तो गाइस यह था कंप्लीट एनालिसिस कट ऑफ प्रिडिक्शन की। आप सबको मैं गुड लक विश करता हूँ आपके रिजल्ट के लिए। थैंक यू गाइस।